हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अच्छा, तो हमने लेक्चर 104 के स्टार्ट किए हुए थे, तो पहले हमने 3 लेक्चर कर लिए हैं। आज हमने लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करना है। उसका हमारे पास जो सेट्स के हवाले से है, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ हमारे पास इंडक्टिव आएगा, कुछ उसके आगे प्राइस हैं, फिर कुछ उनके रूल्स हैं। तो आज हम इनको बारी बारी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहले जो टॉपिक है वो क्लासेस ऑफ सेट्स है और पोलर सेट्स है। तो हमारे पास जो क्लासेस ऑफ सेट्स होता है ना, मतलब इकट्ठ। क्लासेस का क्या मतलब होता है? इकट्ठ, इकट्ठ चीज़ों का इकट्ठ। जब हम बोलते हैं तो क्लास बोल देते हैं, कलेक्शन बोल देते हैं, सब क्लास बोल देते हैं और सब कलेक्शन बोल देते हैं। जो हमारे पास पोलर सेट होता है ना, वो ये होते हैं कि हम एक सेट को कितनी तरतीब से लिख सकते हैं। अगर हमारे पास दो एलिमेंट है तो हमारे पास वो फार्मूला होता है एन एन की पावर, यानी कि 2n की पावर s। तो देखिए हमारे पास अगर दो एलिमेंट हैं तो अगर हम दो यहाँ पे दो पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगी। अगर हम इस तरह इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो इसकी पावर भी बढ़ती जाएगी। पोलर सेट की सबसे पहले आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। गिवन सेट एस वी मे स्पीक अबाउट द क्लस्टर ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एफ, दिस इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ एफ। यानी कि उसको तमाम उसके एलिमेंट्स में लिख देना। सबसे पहले उसका खाली सेट होता है, फिर एक पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर पहला और दूसरा मिला के, फिर दूसरा और तीसरा मिला के, फिर 1 2 3 तीनों एलिमेंट मिला के। इस तरह ये इसके पावर सेट बन जाएंगे। ये एमसीक्यूज के हवाले से फार्मूला भी पूछ लेते हैं और वैसे कोई क्वेश्चन भी दे देते हैं, वो भी प्रूव करना होता है आपने। आपने जस्ट एन की जगह पे वो गिन लेने हैं कितने एलिमेंट हैं, तो वो आपने बता देना कि इसके इतने पावर सेट बनते हैं। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारे पास दो स्टेप होते हैं, एक होता है बेसिस स्टेप और दूसरा होता है इंडक्टिव स्टेप। जो हमारे पास बेसिस स्टेप है ना, उसमें हमने एन को जो है वो 1 पुट करना होता है और वो उसके लिए ट्रू होगा। जो हमारे पास वो वैल्यू देगा ना, वो उसके लिए ट्रू होगा। जो भी हमें वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देगा वो उसके लिए प्रूव होगा। और आगे हमारे पास जो इसका इंडक्टिव स्टेप है उसमें हमने दो काम करने होते हैं। एक तो हमने पी ऑफ जहाँ पे एन है वहाँ पे हमने पी ऑफ के पुट करना है और उसके बाद हमने के प्लस 1 भी पुट करना है। ये देखें, ये हमारे पास इसके दो बेसिस और इंडक्टिव स्टेप हो गए। आगे आ जाता है हमारे पास व्हाट इज एक्सिम एंड एनिएक्सोमेटिक डेवलपमेंट। तो ये इसके कुछ हमारे पास रूल है। एक अनडिफाइंड टर्म्स हो गया और एक अनडिफाइंड रिलेशन हो गया। टर्म्स क्या होता है? 1 2 3 4। ये अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हो तो वो हमारे पास टर्म्स होता है। रिलेशन हमारे पास वो होता है, देखिए जैसे चंद चीज़ों का इकट्ठ हो गया, सेट्स को हम रिलेशन कहते हैं। अच्छा, एक्सोमेटिक रिलेटिंग द अनडिफाइंड। तो ये जो इसके रिलेटेड होगा, कोई भी अनडिफाइंड होगा तो वो भी इसी में आ जाएगा, एक्सोमेटिक में। अच्छा, आगे हम डेवलपमेंट ऑफ इसकी डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं। पॉइंट्स एंड लाइंस आर अनडिफाइंड टर्म्स। पॉइंट्स ऑन अ लाइन इज एन अनडिफाइंड टर्म्स। तो हमारे पास जो ये ज्योमेट्री की शेप बनेगी ना, जो इसकी लाइन के ऊपर हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी, एक तो वो अनडिफाइंड होगी, जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो भी हमारे पास अनडिफाइंड रिलेशन होगा। और आगे मैं आपको बता दूँ एक्सोम 1 जो हमारे पास है, टू डिस्टेंस पॉइंट आर ऑन वन एंड ओनली वन लाइन। जो हमारे पास एक्सोम पॉइंट होगा वो सिर्फ एक ही लाइन पे होगा। और जो हमारे पास टू डिस्टेंस लाइन कैन नॉट कंटेन मोर देन 1 पॉइंट। तो हमारे पास जो एग्जाम होगा वो 1 से 2 पॉइंट पे नहीं होगा, सिर्फ एक पॉइंट होगा और सिर्फ एक ही लाइन होगी उसकी। और एक्सोमेटिक डेवलपमेंट ऑफ सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हम इसके रूल पढ़ लेते हैं क्या क्या है वो देखो। द एक्सोमेटिक डेवलपमेंट ऑफ सेट थ्योरी बिगन विद द फॉलोइंग स्टेप। तो हमारे पास ये कुछ स्टेप हैं जिनकी मदद से हम इस थ्योरी को प्रूव करेंगे। एलिमेंट्स एंड सेट्स आर अनडिफाइंड टर्म्स। जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे या सेट्स होंगे, एक तो वो अनडिफाइंड टर्म्स में होने चाहिए। और जो हमारे पास स्टेप नंबर 2 है उसमें हमने एलिमेंट्स बिलोंग टू अ सेट इज द अनडिफाइंड रिलेशन। तो उनका जो रिलेशन हो वो भी अनडिफाइंड हो, मतलब जिनको हम काउंट ना कर सके, अनडिफाइंड हो, इन्फिनिटी तक हो। अच्छा, टू ऑफ द एक्सोम ऑफ सेट थ्योरी फॉलो। प्रिंसिपल ऑफ एक्सोमिनेट द सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। हमारे पास जो प्रिंसिपल है ना इसका एक्सटेंशन का, वो हमारे पास तब इक्वल होगा जब इफ एंड ओनली इफ, जब एक के एलिमेंट मतलब 1 2 3 एक के एलिमेंट हैं और दूसरे के 1 2 3 उसके भी 3 हैं और इसके भी 3 हैं, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल फिर होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा।
प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, गिवन एनी सेट यू, अगर हमारे पास कोई भी सेट हो वो यू हो, एंड एनी आर प्रॉपर्टी पी, और उसमें कुछ भी प्रॉपर्टी हो उसके, हमने उसको पी का नाम दे दिया है। देयर इज अ सेट ऑफ सच दैट द रिलेशन ऑफ ए आर एक्सेप्ट दोज एलिमेंट्स इन यू विच हैव द प्रॉपर्टी पी, जो हमारे पास यू होगा वो प्रॉपर्टी रखता हो पी की, देन वो हमारे पास ये प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जो कि बिल्कुल इजी सा था। इसमें जो हमारे पास मेन है ना वो हमारे पास इंडक्शन है, मैथमेटिकल इंडक्शन। वो क्या होता है, इसके दो प्रूफ है, यानी कि दो इसके स्टेप हैं, आपने उनको अच्छे से कर लेना है। जो आप लोगों की इस बार असाइनमेंट आई है वो भी इसी के हवाले से, और तकरीबन हर साल जो इसकी असाइनमेंट आती है ना वो तकरीबन इसी के हवाले से आती है, मैथमेटिकल इंडक्शन के हवाले से हमने उसको प्रूव करना था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और लाइक और फॉलो भी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।